उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड ने राज्य के 117 वक्फ बोर्ड मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू करने का निर्णय लिया है। एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में संस्कृत भी शामिल है। इसको लेकर उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स का कहना है कि मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू करने के लिए वक्फ बोर्ड की ईमानदार कोशिश है, जिसका लाभ आने वाले समय में मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को मिलेगा। जब हमारे बच्चे हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और अरबी सीख सकते हैं तो वो संस्कृत भी पढ़ सकते हैं। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि मुख्यमंत्री ने हमें आश्वासन दिया है कि बच्चों को शिक्षित करने के लिए किसी भी तरह की मदद की जरूरत होगी तो सरकार इसके लिए तैयार है। वहीं इस मुद्दे को लेकर हमारे संवाददाता ने वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स से खास बातचीत की। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हमारे साथ हैं और उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ऐसा करने जा रहे हैं जिससे कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं और कई सारी बातें जो है वो क्या कुछ रहेंगी वो उन्हीं से जानते हैं। सर, पहली बात तो आपने जो इतना बड़ा फैसला लिया कि आप संस्कृत पढ़ाने जा रहे हैं, अगर और कई सारी जो ऐसी तैयारियां आपने संस्कृत पढ़ाने की है वो क्या कुछ है, किस तरह से आप जो है इस रोड मैप को पूरा जो है बना रहे हैं? देखिए, मैंने कहा था कि हम मॉडर्न मदरसे बनाने जा रहे हैं, वक्फ बोर्ड के 117 मदरसे जिसको हम मॉडर्नाइज करने जा रहे हैं। उसी के सवाल पे मुझसे पत्रकार ने पूछा कि आप एनसीईआरटी का सिलेबस लागू करने जा रहे हैं, तो हमने कहा हम बिल्कुल करने जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा एनसीईआरटी के सिलेबस पे तो संस्कृत की बुक भी है, तो क्या संस्कृत भी पढ़ाएंगे? तो हमने कहा बिल्कुल पढ़ाएंगे संस्कृत भी। और अगर देवभूमि उत्तराखंड में संस्कृत नहीं पढ़ाई जाएगी तो कहाँ पढ़ाई जाएगी? बिल्कुल पढ़ाई जाएगी। मेरे मदरसों में संस्कृत को लैंग्वेज के रूप में पढ़ाया जाएगा। जब हम अरबी पढ़ाएंगे तो संस्कृत भी पढ़ाएंगे। और मुझे लगता है कि मेरे तो जो नबी हैं मोहम्मद साहब, उन्होंने कहा था अगर आपको इल्म हासिल करने के लिए चीन तक जाना पड़े तो जाओ। तो चीन में जाके हम चाइनीज सीख सकते हैं, लेकिन देवभूमि उत्तराखंड में जो हमारा कल्चर है हम वो संस्कृत नहीं सीख सकते। बिल्कुल मेरे बच्चे हर लैंग्वेज पढ़ेंगे और इन मदरसों को अब मॉडर्नाइज बना के अपने बच्चों को जो बेसिक एजुकेशन है वो दी जाएगी। अब मेरा बच्चा जब मदरसे से निकलेगा तो हाफिज कुरान के साथ साथ वो डॉक्टर भी होगा, इंजीनियर भी होगा, वो फिलोसोफर भी होगा, वो एपीजे अब्दुल कलाम साहब के रास्ते पे चलता हुआ दिखाई देगा और मातृभूमि के लिए, माँ भारती के लिए अपना सर्वोच्च निछावर करने के लिए तैयार रहेगा। उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है हर व्यक्ति को अपनी भाषा पे, अपने कल्चर पे गर्व होता है। आखिरी सवाल यह है कि जो हाई कमान होती है, कहीं जो उलामा होते हैं, उनसे आपने बात कर ली है इन सब चीजों के लिए कि किस तरह से आप पूरा ये तैयारी करेंगे? हाँ, हमारी बहुत सारे उलमाओं से बात की और इसलिए हमने कहा पहले हम मॉड्यूल देंगे। हम जो मॉडर्न मदरसे बना रहे हैं उसके 4 मॉड्यूल हम देने जा रहे हैं। बहुत जल्द आपको 4 मॉडल मिल जाएंगे। उन्हें देख के लोग तय करेंगे हम सही हैं कि गलत। उत्तराखंड में अगर बात करें तो एक नई तैयारी करने जा रहा है, जिस तरह से खुद वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जो हैं उन्होंने बताया शादाब शम्स ने कि अब हम संस्कृत पढ़ाने जा रहे हैं, उसके साथ ही कुछ मदरसों को मॉडर्नाइजेशन की तरफ भी बढ़ा रहे हैं। अब देखना होगा कि किस तरह से इस पूरी चीज को जो है वो लेकर आते हैं कि और कब से है जो है उत्तराखंड में संस्कृत के साथ अरबी भी अब मदरसों में पढ़ाई जाती है। मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ मैं योगेश सेमवाल, एपीएन न्यूज, देहरादून।